क्लास के बाद कैंपस की बेंच पर बैठे राघव और अनन्या चुप थे। हवा में हल्की ठंडक थी और उनके बीच कुछ न कहा गया बोल रहा था। कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अनन्या बोली। राघव ने नजरें झुका ली। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे वो सिर्फ खुद से बांट सकता है। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में वो गहराई देखी जो पैसों से नहीं, अनुभवों से आती है। राघव कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाता, रात में एक ढाबे पर डिश वॉश करता और बाकी समय पढ़ाई करता। उसका सपना था IAS बनना। राघव को भरोसा था कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। पर कई बार जब वो ढाबे पर बर्तन मांजता और उसी कॉलेज के लड़कों को मजाक उड़ाते देखता तो खुद से सवाल करता, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। ब्रांडेड चीज़ों में उसकी दिलचस्पी घटने लगी थी, दोस्तों की पार्टी बेमानी लगती थी। वो अब किताबें पढ़ने लगी थी, प्रेमचंद, टैगोर और कभी कभी राघव की सलाह पर भगत सिंह की जेल डायरी। उसका मन अब सतह से हटकर गहराइयों में उतरने लगा था। कॉलेज का वार्षिक फेस्टिवल आने वाला था। सभी छात्र भाग ले रहे थे। राघव ने नाटक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, एक गरीब किसान की भूमिका में। उसका अभिनय इतना सच्चा था कि पूरी ऑडिटोरियम कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अनन्या मंच के पीछे आई और बोली, तुम सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, एक कमाल के कलाकार भी हो। राघव हंसा, अभिनय नहीं किया, वो तो मेरा सच था। एक शाम दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। राघव ने कहा, कभी कभी डर लगता है कि ये सब एक सपना है और जब मैं जागूंगा तो तुम कहीं नहीं होगी। अनन्या चुप रही, फिर बोली, तो फिर मैं भी सो जाऊं ताकि तुम्हारे सपने में रह सकूं। वो पहली बार हाथों में हाथ आया, वो पहला छूना, वो पहली झलक, मोहब्बत की बूंद सी टपकी उस शाम। विक्रम कपूर को पता चला कि अनन्या किसी साधारण लड़के के साथ ज्यादा समय बिता रही है। उन्होंने अनन्या को डांटा, तुम जानती हो कि तुम किस खानदान की हो, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। अनन्या ने पहली बार पिता को जवाब दिया, आपने बहुत कुछ बनाया पापा, पर शायद इंसान नहीं बना पाए। विक्रम कपूर ने राघव की नौकरी तुड़वाने की कोशिश की। ढाबे वाले को धमकाया गया, ट्यूशन वाले बच्चों के माता पिता को पैसे देकर मनाया गया। राघव को हर तरफ से झटके मिलने लगे। वो अनन्या से भी मिलने से घबराने लगा। तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, उसने कहा। अनन्या बोली, मैं कोई फूल नहीं जो मुरझा जाऊंगी, मैं आग हूँ जो अब लड़ना सीख रही है। लेकिन हालातों का दबाव इतना बढ़ गया कि राघव ने एक रात अनन्या को एक चिट्ठी भेज दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे खुद से लड़ना है। मैं वापस लौटूंगा, पर तब जब तुम्हारा पिता भी कहेगा वो लड़का काबिल है। तब तक अलविदा। अनन्या ने बहुत रोया। वो गुस्से में थी, टूट चुकी थी, लेकिन कहीं गहरे उसे भरोसा था, राघव लौटेगा। राघव ने नौकरी छोड़ दी, नया कमरा किराए पर लिया और फुल टाइम पढ़ाई में जुट गया। अनन्या ने MBA के लिए अप्लाई किया और सोशल वर्क से जुड़ गई। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन मन एक दूसरे में अटका हुआ था। दोनों के जीवन में एक ठहराव था। राघव ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी